बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर से। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के बाद इसहाक डार को पासपोर्ट जारी कर दिया गया। जराये के मुताबिक लंदन में इलाज के लिए मौजूद साबिक वजीर खजाना का पासपोर्ट जायदुल मियाद हो चुका था। उन्होंने पासपोर्ट के इजरा के लिए दरख्वास्त दी थी, जिस पर इसहाक डार को 10 साल की मुद्दत के लिए पासपोर्ट जारी कर दिया गया है। इससे पहले लंदन में ही इलाज के लिए मौजूद नवाज शरीफ को 10 साल के लिए पासपोर्ट जारी किया जा चुका है। दोनों को सिफारती पासपोर्ट जारी नहीं किया गया। इसहाक डार की वतन वापसी तक अदालत फैसला ना सुनाए। आमदन से जायद असासा जात रेफरेंस में शरीक मुलजिम की इस्तदा पर समाअत 11 मई तक मुलतवी कर दी गई। एहतसाब अदालत में शरीक मुलजिम के वकील ने समाअत मुलतवी करने की इस्तदा करते हुए कहा, मरकजी मुलजिम वापस आ रहा है तो इंतजार कर लिया जाए। इसहाक डार की वापसी तक अदालत फैसला ना सुनाए। इस पर एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने हुक्म दिया कि आइंदा समाअत पर वकला अपने हतमी दलाइल मुकम्मल करें। शरीक मुलजमान ने नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत रेफरेंस को दोबारा चैलेंज कर रखा है। मरीम नवाज ने पासपोर्ट वापसी की दरख्वास्त वापस ले ली। लाहौर हाई कोर्ट को वकील ने बताया, उम्रा अदायगी के लिए मरीम नवाज की कल की टिकट थी, लेकिन अब इतनी जल्दी पिटीशन पर फैसला मुमकिन नहीं, इसीलिए मौकिल की हिदायत पर दरख्वास्त वापस ले ली है। मरीम नवाज ने उम्रा करने और फिर लंदन जाने के लिए पासपोर्ट वापसी की दरख्वास्त की थी। गुज़िश्ता रोज़ मरीम नवाज की पासपोर्ट की दरख्वास्त पर 3 मरतबा बेंच तहलील हुआ था। आज चौथे बेंच ने दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में वजीर आजम शहबाज शरीफ और नौ मुंतखब वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की जमानतों में 14 मई तक तौसी कर दी गई। केस की समाअत लाहौर की स्पेशल सेंट्रल कोर्ट में हुई। वज़ीर आजम शहबाज शरीफ के वकील ने अदालत को बताया कि वज़ीर आजम शहबाज शरीफ से काबीना इजलास के बायस मुशावरत नहीं हो सकी। आइंदा समाअत में वो शरीक होंगे। अदालत ने अगली तारीख को दलाइल और फर्द जुर्म से मशरूत करते हुए शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की जमानतों में 14 मई तक तौसी कर दी। गवर्नर पंजाब कल हमजा शहबाज से वज़ारत आला का हल्फ ले या किसी और को नामजद करे। लाहौर हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। आइन की कोई शिक नहीं कहती हल्फ लेने में ताखीर की जाए। गवर्नर पंजाब कानून के मुताबिक हल्फ लेने के पाबंद है। सदर मुमलिकत भी आइन के तहत किरदार अदा करे। फैसले की कॉपी सदर और गवर्नर पंजाब को भिजवाने का हुक्म। अदालत ने 3 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। उमर हयात की रिपोर्ट देखते हैं। गवर्नर पंजाब हल्फ लेने के पाबंद हैं। 28 अप्रैल तक 9 मुंतखब वजीर आला से खुद हल्फ लें या किसी और को नामजद करें। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आ गया। 9 मुंतखब वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज की दरखास्त पर लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया कि आइन के तमाम आर्टिकल्स के तहत वफाकी और सूबाई हुकूमतों की तश्कील के लिए फौरी हल्फ लेने का अमल लाजमी है। इसमें ताखीर की कोई गुंजाइश नहीं है। 25 रोज से सूबा वजीर आला के बगैर चल रहा है और मुख्तलिफ हीले बहानों से हल्फ बर्दारी में ताखीर की जा रही है। हल्फ न लेना न सिर्फ जमहूरी इक़दार के मुनाफी है बल्कि आइन के भी बरक्स है। लाहौर हाई कोर्ट ने फैसले में करार दिया, सदर मुमलिकत की यह आईनी जिम्मेदारी है कि वो वजीर आला की हल्फ बर्दारी के अमल को तेज बनाए। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने अपने ऑफिस को हिदायत की है कि अदालती फैसला फौरी तौर पर सदर मुमलिकत और गवर्नर पंजाब के रूबरू पेश किया जाए। लाहौर हाई कोर्ट का मुख्तसर फैसला 3 सफ़हात पर मुश्तमिल है। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के हामी वकला ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर करने का इंदिया दे दिया। कैमरा टीम के साथ उमर हयात, नियो न्यूज़, लाहौर। पंजाब असम्बली का हंगामा खेज इजलास कल 11:30 बजे होगा। स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज इलाही ने यह इजलास तलब कर लिया है। गुज़िश्ता इजलास में शदीद हंगामा राय को मद्देनजर रखते हुए अरकान के लिए SOPs जारी कर दिए गए हैं। तमाम अरकान असम्बली अपने मोबाइल फ़ोन और ख़वातीन अपने हैंड बैग्स ऐवान से बाहर असम्बली सिक्योरिटी अमले के पास जमा कराएंगे। मुस्लिम लीग नून ने तमाम पार्लिमानी पार्टियों और इत्तेहादियों का इजलास तलब कर लिया। 9 मुंतखब वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की सरबराही में इजलास मॉडल टाउन में होगा। तमाम इत्तेहादियों को शाम इजलास और इफ्तारी की दावत दे दी गई है। इजलास में कल के असम्बली इजलास और हल्फ लेने के हवाले से अदालती फैसले पर हिकमत अमली अपनाई जाएगी। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा न्यूज़ इब्राहिम लकी से। इब्राहिम, कहिएगा इजलास में कौन कौन से अमूर ज़ेर गौर आएंगे?
جی بالکل نومنتخب وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز شریف نے پاکستان پیپلز پارٹی راہ حق پارٹی سمیت دیگر اتحادی گروپس کی کہ پارلیمانی پارٹی کا اجلاس آج ماڈل ٹاؤن سیکریٹریٹ میں طلب کر لیا ہے۔ آج تمام رہنماؤں سے حمزہ شہباز شریف کی خصوصی طور پر انہوں نے ٹیلی فون کالز کی اور ان سے آج شام افطاری ماڈل ٹاؤن میں کرنے کی وہ دعوت دی، جس پر آج شام کو ایک بڑا اکٹھ ٹھیک ہے ابراہیم لکی، آپ نے اس بارے بتایا، آپ کا شکریہ۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے وزیر خارجہ کا حلف اٹھا لیا۔ صدر عارف علوی نے بلاول بھٹو سے ایوان صدر میں حلف لیا۔ تقریب میں وزیر اعظم شہباز شریف، آصف علی زرداری اور آصفہ بھٹو زرداری بھی شریک ہوئے۔ حلف اٹھانے کے بعد وزیر خارجہ بلاول بھٹو وزیر اعظم شہباز شریف سے گلے بھی ملے۔ شری رحمان نے ٹویٹ کیا، بلاول بھٹو پاکستان کے کم عمر ترین وزیر خارجہ بن گئے۔ 1988 سن میں بلاول بھٹو کی عمر اس وقت 33 برس ہے۔ میں بلاول بھٹو زرداری صدق دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی و وفادار رہوں گا کہ بحیثیت وفاقی وزیر میں اپنے فرائض و کارہائے منصبی ایمانداری اپنی انتہائی صلاحیت سینیٹر مصدق ملک کو وفاقی کابینہ میں شامل کرنے کا فیصلہ۔ مصدق ملک کو وزیر مملکت برائے پیٹرولیم کا قلمدان سونپا جائے گا۔ مصدق ملک کل اپنے عہدے کا حلف اٹھائیں گے۔ تحریک انصاف کا کل ملک بھر میں شب دعا منانے کا اعلان۔ لاہور میں ورکرز کنونشن سے خطاب میں عمران خان نے کہا، سازش کے تحت غلام حکومت ملک پر مسلط کی گئی، یہ لوگ بیرون ملک اپنے اثاثے بچانے کے لیے امریکہ کی غلامی کریں گے۔ عمران خان نے کہا، ملک کی معیشت بحال ہو رہی تھی، بجٹ خسارہ کم ہو رہا تھا کہ حکومت گرا دی گئی۔ عمران خان نے کال دینے پر 20 لاکھ کارکنوں کو اسلام آباد پہنچنے کی اپیل بھی کی ہے۔ ایک امپورٹڈ حکومت مسلط کی گئی ہے، جس کا مقصد صرف ایک ہے کہ ہمیں امریکہ فتح کیے بغیر ہمارے اوپر ہمیں کنٹرول کرے گا۔ ان سٹوجز کے ذریعے، یہ بوٹ پالشر کے ذریعے، یہ چیری بلاسم کے ذریعے یہ کنٹرول کیوں ہوں گے؟ کیونکہ ان کا پیسہ، ان کی جائیداد، بڑے بڑے محلات ان کے ملک سے باہر ہیں، اور یہ اس کی وجہ سے یہ اپنی چوری کے پیسے کو پی ٹی آئی کے تاخیری حربے فورن فنڈنگ کیس میں تحریک انصاف نے ایک دفعہ پھر التوا مانگ لیا۔ سماعت کے دوران چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ نے ریمارکس دیے کہ کسی قسم کا پریشر لینے کو تیار نہیں ہے، باہر 5 بندے ہوں یا 5 لاکھ افراد، فورن فنڈنگ کیس کا فیصلہ میرٹ پر ہوگا۔ پی ٹی آئی کے فریق اکبر ایس بابر نے کہا، عمران خان کیس سے بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیس کی آئندہ سماعت 10 مئی تک ہوگی۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے، سیاستدانوں نے کچھ نہیں سیکھا۔ جس دن سیاستدان تاریخ سے کچھ سیکھ لیں گے تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ منتخب نمائندے قابل احترام ہوتے ہیں۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ ریمارکس نارووا اسپورٹ سٹی کمپلیکس ریفرنس میں اس وقت دیے جب احسن اقبال نے عدالت میں کہا، میں کوئی چور، ڈاکو یا ڈکیت نہیں ہوں، یہ ہماری کردار کشی کر رہے ہیں۔ سماعت کے دوران نیب پر پروسیکیوٹر نے استدعا کی کہ احسن اقبال کی بریت کی درخواست مسترد کی جائے۔ اس پر چیف جسٹس نے نیب کے وکیل کو کہا کہ آپ نے مسعود چشتی کیس کے فیصلے کی روشنی میں بتانا ہے کہ یہ ریفرنس کیسے بنتا ہے، اور یہ بتانا ہے کہ عبوری یا ضمنی ریفرنس کس سیکشن کے تحت دائر کرتے ہیں۔ اگر جواب نہیں دے سکتے تو بریت کی درخواست منظور ہو جائے گی۔ درخواست پر آئندہ سماعت 11 ملتوی ہوگی۔ مہنگائی سے تنگ آئی قوم کو ایک اور بجلی کا جھٹکا لگا دیا۔ نیپرا نے بجلی 2 روپے 86 پیسے فی یونٹ مہنگی کرنے کی منظوری دے دی۔ بجلی صارفین پر 28 ارب 90 کروڑ روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا۔ نیپرا نے
किया इलेक्ट्रिक के लिए भी बिजली 4 रुपये 83 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी। कराची के सार्फिन पर 7 अरब 87 करोड़ रुपए से जायद का बोझ पड़ेगा। इज़ाफ़ी मार्च की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में ये फैसला किया गया है। आपको एक बार फिर से अपडेट कर रहे हैं। महंगाई से तंग आई कौम को एक और बिजली का झटका लगा दिया गया। नेपरा ने बिजली 2 रुपये 86 पैसे फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी। बिजली महंगी हो तो गई है, लेकिन है कहां? लोड शेडिंग के सताए शहरियों का सवाल। मुल्क भर में गर्मी बढ़ते ही बिजली का शॉर्टफॉल 8000 मेगावाट तक पहुंच गया। बिजली की पैदावार बढ़ाने की हुकूमती दावों के बावजूद शॉर्टफॉल कम न हो सका। तलब 26,000 मेगावाट, पैदावार 18,000 मेगावाट है। पंजाब में डीजल की किल्लत से ट्रांसपोर्टर्स और किसान परेशान हैं। पाक वतन में फसल की कटाई छोड़कर काश्तकार सड़कों पर आ गए हैं। सादिकाबाद में पेट्रोल पंप्स पर गाड़ियों की तवील कतारें लग गई हैं। राजनपुर लिया में भी डीजल गायब है। खानपुर में भी ट्रांसपोर्टर्स और किसानों को डीजल नहीं मिल पा रहा। तांदियावाला में डीजल की फराहमी यकीनी बनाने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर नुमान अली ने पेट्रोल पंप्स के दौरे किए। शक्करगढ़ में महकमा खुराक ने PR सेंटर शक्करगढ़ के गोदाम बंद कर दिए हैं। डीजल की किल्लत से परेशान किसानों को अब 40 किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है। किसानों का कहना है गंदम की कटाई और कपास धान की काश्त का वक्त है, लेकिन डीजल मिल नहीं रहा। आगे बढ़े और आपको बताएं, वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का कहना है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 2 हफ्ते में वो काम कर दिखाया जो इमरान खान 4 साल में सोच भी नहीं पाए थे। वज़ीर आज़म ने 1 मई से लोड शेडिंग के खात्मे का हुक्म दिया। 4 साल से बंद इस्लामाबाद मेट्रो का मंसूबा वज़ीर आज़म ने 4 दिन में चला दिया। आटा, चीनी, घी के सताए अवाम को सस्ती अशिया की फराहमी शुरू हो चुकी। मरियम औरंगज़ेब ने मज़ीद कहा, इमरान साहब इसे कहते हैं अमली खिदमत, पाकिस्तान स्पीड के साथ। कराची यूनिवर्सिटी में खुदकुश धमाके पर तहकीकाती कमेटी कायम कर दी गई। DIG CIA तहकीकाती टीम के सरबराह होंगे। SSP ईस्ट, SSP मलीर और SSP एंटी वायलेंट क्राइम सेल भी तहकीकाती टीम में शामिल हैं। केस पर CTD और रेंजर्स की टीमें भी काम कर रही हैं। जामिया कराची की वैन पर खुदकुश धमाके में चीनी शहरियों के साथ पाकिस्तानी ड्राइवर भी जान से गया। खालिद नवाज 7 बच्चों के बाप थे। अफसोसनाक वाक़े के बाद घर की फ़ज़ा सोगवार है। मरहूम के भाई ने बच्चों की कफ़ालत के लिए हुकूमत से इमदाद का ऐलान किया है। हमारी नुमाइंदा मानिया शकीर इस वक्त खालिद नवाज की रिहाइशगाह के बाहर मौजूद हैं, उनसे मज़ीद अहवाल जानेंगे। जी मानिया। जी बिल्कुल, जिस तरह से गुज़िश्ता रोज़ अफसोसनाक वाक़या पेश आया, उसमें जो लोग जान की बाजी हारे, उसमें जो ड्राइवर थे, जो खालिद नवाज़ साहब थे, जो कि अपनी जान की बाजी हार चुके हैं, मैं उनके घर पे मौजूद हूँ। आज जो बच्चे मौजूद हैं मेरे साथ, ये उन्हीं के बच्चे हैं, लेकिन ये दोनों उनके 7 बच्चे हैं, जिनमें 5 बेटियाँ और 2 बेटे हैं। यहाँ उनके भाई मौजूद हैं, नेक नवाज़ साहब, उनसे बात करेंगे। बस जो अल्लाह ने कर दी हमारे भाई के, कुछ नहीं कह सकते हैं, उसकी नसीब में यही लिखा होगा। लेकिन ये है कि बच्चे हैं छोटे, तो हुकूमत को चाहिए कि बच्चों की खातिर कुछ करे। भाई तो चला ही गया इस दुनिया से। खालिद साहब के बच्चे मेरे साथ मौजूद हैं और उनकी अहलिया के हवाले से हमें यही सुनने में आ रहा है कि वो भी दिल की मरीज़ा हैं और दिल के मर्ज़ में मुब्तला हैं, जिसके बायस उनको अब तक ये बताया नहीं गया है कि उनके शौहर इस दुनिया में नहीं है। उनकी बेटी है हमारे साथ मौजूद हैं। बेटी जी, आप क्या कह रही हैं? हमारा अब्बू रोज़ आता था, हमारे साथ अफ्तारी खोलता था, अभी नहीं आता है। शायद इस बात का जवाब कोई नहीं दे सकता कि उनके वालिद, बच्ची का ये कहना है कि वो रोज़ आते थे, उनके साथ अफ्तार करते थे, लेकिन अब नहीं आते। इस बात का जवाब तो शायद हम नहीं दे सकें, लेकिन बहुत सारे सवाल अब भी मौजूद हैं जो इन बच्चों की आंखों में नज़र आते हैं कि कब इनको इसके जवाब मिलेंगे और कब इनको इंसाफ मिलेगा। जी। दादू की तहसील मेहर के गांव फैज़ मोहम्मद दरियाई में आतिशज़दी के मुतासिरीन बादस्तूर मुश्किलात का शिकार है। सुलगती आग के बायस मज़ीद 2 बच्चे झुलसकर ज़ख्मी हो गए। ज़ख्मी बच्चों को मकामी हस्पताल मुंतकिल किया गया। दूसरी जानिब गाँव के मुतासिरीन को सिंध हुकूमत की जानिब से दिए गए इमदादी चेक भी ताहाल कैश न हो सके। महंगाई ने ईद शॉपिंग मुश्किल बना दी। रमज़ान मुबारक का आखिरी अशरा शुरू होने के बावजूद फैसलाबाद की मार्केट्स में खरीदार ना होने के बराबर हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं
वकास शराज। महंगाई महंगाई, हर तरफ एक ही दुहाई। खरीदार ईद शॉपिंग के लिए बाजारों का रुख तो करते हैं, लेकिन महंगाई की लहर के असरात से परेशान भी नजर आते हैं। शहरियों का कहना है ईद सर पर है, लेकिन खरीदारी की इस्तात ना होने के बायस ईद की खरीदारी नहीं कर पा रहे। मैं शॉपिंग करने के लिए आई हूँ यहाँ पे, लेकिन ना यहाँ पे महंगाई बहुत ज्यादा है। शॉपिंग के लिए आए हुए हैं बच्चों की, आपको पता है जैसे शॉपिंग करवानी, इतनी महंगाई, इतनी महंगी चीजें बच्चों की, फिर भी बच्चों की ख्वाहिशें तो पूरी करनी है। दूसरी जानब दुकानदारों का भी कहना है हालिया महंगाई से न सिर्फ खरीदार परेशान है, बल्कि उनका काम भी शदीद मुतासर हुआ है। जैसे पहले काम होते थे वैसे तो नहीं काम हो रहे, क्योंकि महंगाई में इतना इजाफा होता जा रहा है। अवाम भी परेशान है, हम भी परेशान है। शहरियों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि महंगाई को कंट्रोल करने के लिए इकदाम किए जाएं, ताकि वो ईद उल फितर की मुसर्रत घड़ियां भरपूर अंदाज में गुजार सके। ईद की शॉपिंग के लिए आने वाले खरीदार इंतहाई परेशान नजर आते हैं। कहते हैं कि हालिया महंगाई के पेश नज़र शॉपिंग करना भी इंतहाई मुश्किल हो चुका है। कैमरामैन आसिफ नवाब के साथ वकास शराज, न्यू फैसलाबाद। मोबाइल ब्रांड इन्फिनिक्स की जानिब से SOS चिल्ड्रन विलेज के बच्चों के लिए 20 जदीद लैपटॉप देने की तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में इन्फिनिक्स मोबाइल्स के मार्केटिंग डायरेक्टर खुसूसी तौर पर शरीक हुए। तकरीब से खिताब में इन्फिनिक्स मोबाइल के मार्केटिंग डायरेक्टर ने कहा लैपटॉप बच्चों को जदीद स्किल्स की तालीम हासिल करने में मदद फराहम करेंगे। इन्फिनिक्स मोबाइल्स पाकिस्तान में तलबा को जदीद तालीम हासिल करने में मदद फराहम करता है, ताकि वो पाकिस्तान की तरक्की में अहम किरदार अदा कर सकें। इस मौके पर डायरेक्टर SOS चिल्ड्रन विलेज अलमास ने कहा कि वो इन्फिनिक्स की जानिब से बच्चों को इतना खूबसूरत तोहफा देने पर शुक्रगुजार हैं।